नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निस्संदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो समाज के लिए खतरनाक नहीं है। पीठ ने कहा है कि चुनाव से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। तिहाड़ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा, फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ईडी दिल्ली के शराब घोटाले में आज ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना था कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा है कि अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है। बेंच ने कहा है कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें 5 जून तक बाहर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस पर बेंच ने कहा कि अगर चुनाव प्रचार 48 घंटे के पहले खत्म हो जाता है, हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उन्हें 5 जून तक बाहर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस पर बेंच ने कहा कि चुनाव प्रचार 48 घंटे के पहले खत्म हो जाता है, हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। एसजी मेहता ने कहा कि उन्हें केस के बारे में नहीं बोलना चाहिए और बेंच की ओर से दी गई तारीख पर सरेंडर करना चाहिए। सिंघवी ने बेंच से 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का अनुरोध किया था, लेकिन बेंच ने सुनवाई के दौरान इससे इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। बेंच ने कहा कि इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना से लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करते हुए आप कह रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उसकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलों में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो समाज के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। अदालत ने कहा है कि वर्तमान मामले की जांच अगस्त 2022 से लंबित है। केजरीवाल के 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे अहम बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता और वैधानिकता को भी इस कोर्ट के सामने चुनौती दी गई है और हमें अभी इस पर अंतिम निर्णय देना बाकी है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।